मैं मध्य प्रदेश शासन एवं भारत सरकार से एक निवेदन करता हूँ, एक सुझाव देना चाहता हूँ। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना। सबके दिमाग में अलग अलग बात होती है। मेरा निवेदन ये है कि लॉकडाउन इसी तरह से चलाने की ज़रूरत है, अवश्य ही चलाया जाए। इसमें सोशल डिस्टेंस बनाया जाए, ये मानव हित में है, लोक हित में है। लेकिन कोई भी काम इससे प्रभावित न हो, हमारा विकास कार्य न रुके, हमारी न्याय व्यवस्था न रुके, उसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। यह कोई ज़रूरत नहीं है कि भीड़ ही लगाया जाए, मेला ही लगाया जाए तभी काम हो। आज दुनिया बदल चुकी है। बड़े बड़े न्यायालय में, बड़े बड़ी परीक्षाओं में, दुनिया के अनेक कामों में देखें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काम कर रही है। इसी तरह से मेरा निवेदन है, चाहे राजस्व न्यायालय हो, चाहे हमारे वरिष्ठ न्यायालय हों, किसी को आज न्यायालय जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हर गांव में वकील हैं। अगर अधिकारी चाहें तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के आधार पर जन समस्याओं का अपने न्यायालय में बैठ करके ही त्वरित निराकरण दे सकते हैं। ज्वलंत समस्या है इस समय कोरोना महामारी से जिन लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है, भोजन के लिए परेशान है, उन्हें खाद्यान्न वितरण की, उनके पास राशन कार्ड नहीं है। उनका राशन कार्ड कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, इसके लिए वो परेशान हैं। किसी का राजस्व प्रकरण है, 5-5 वर्षों तक पटवारी उसको चलाते हैं। न्यायालय में पेशी पेशा चलता रहता है। ये तो पेशा बन गया है राजस्व का, हमारे न्यायालयों का। मैं निवेदन करता हूँ राजस्व न्यायालय से, अपने मध्य प्रदेश शासन से, कि समय सीमा तय करें, सभी अधिकारी अपने कार्यालय में रहें, संबंधित व्यक्ति से फ़ोन करके उसे जो कुछ भी पूछना हो पूछ लें, पटवारी वहाँ पर उपस्थित रहें। राजस्व विभाग की समस्या खेत से संबंधित होती है, खेत पर पटवारी आएँ, आरआई आएँ, लोगों से मिलें और खेत की समस्या खेत पर ही आकर के निपटा दें। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई घूस नहीं देता तो नक्शा तरमीम का प्रकरण 5 वर्षों तक चलाएं। अतिशीघ्र न्याय दिलाएं। निर्भया कांड की तरह नहीं कि 7 वर्ष में किसी को फांसी हो। किसी दोषी को दोषी साबित करने में वरिष्ठ न्यायालय को 7 वर्ष लगे, यह पीड़ा तो अत्यंत ही अमानवीय है। उसकी माँ का हाल, उसके परिवार का हाल, उसके हमदर्दियों का क्या हाल हुआ जिस बेटी के साथ इन दरिंदों ने ऐसा किया। अंत में वही हुआ जो होना था, लेकिन आखिर इतनी देर क्यों? फिर नक्शा तरमीम होना ही है और होना चाहिए, निर्विवादित है, फिर 5 साल समय नक्शा तरमीम में क्यों लगता है? मेरा निवेदन ये है कि यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम बनाया जाए, न्याय प्रदान करने के लिए, शिक्षा प्रदान करने के लिए, व्यवसाय में जितना हो सके अधिक से अधिक इस तरह से काम हो। मेरा निवेदन ये है कि निर्माण एजेंसी, ग्राम पंचायतें मनरेगा के तहत 10 मजदूर लगा करके 1000 मजदूरों का मास्टर रोल पेश करती हैं। मेरा निवेदन ये है कि प्रतिदिन का वीडियो बना करके, लाइव वीडियो पंचायत दर्पण में दिखाया जाए, देश की जनता को दिखाया जाए, ग्राम पंचायत के लोगों को दिखाया जाए कि आज इतने मजदूर इस काम पर लगे थे। इस तरह का भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। खाद्यान्न वितरण पंजी में अनाज, कहीं चावल देते हैं, कहीं गेहूं देते हैं, कहीं नमक नहीं देते तो कहीं दाल नहीं देते। उनके पंजी की कभी जांच नहीं होती। वरिष्ठ अधिकारियों से बात करें तो वो कहते हैं कि जांच करना असंभव है। तुरंत प्रतिदिन की उनकी पंजी की फोटोकॉपी क्यों नहीं दिखाई जाती? वीडियो पर दिखाई जाए उनकी कि हमने आज इतना वितरण किया, इस गांव का इतना वितरण किया। माह के अंत में कम से कम दिखा दिया जाए कि मेरे पंजी में इतना खाद्यान्न स्टॉक में बचा हुआ है, मैंने इतना वापस किया। किसी को आरटीआई लगाने की ज़रूरत नहीं है कहीं कि आरटीआई लगाए। जब भ्रष्टाचार होता है तभी आरटीआई लगती है।
फिर हाई कोर्ट पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है न्याय मिलने। क्या धंधा है यार। मर गए हमारे देश के जवान, खून की नदियां बहा दी, कितनी माताओं का आंचल सूना हुआ, बहनों का माँ का सिंदूर सूना हुआ, फिर भी आज हम वही 18वीं सदी के लोग उसी व्यवस्था में जी रहे हैं। मैं समाज के पढ़े लिखे लोगों से, बुद्धिजीवी वर्गों से, अपने पीएम से कहते हैं कि मोदी जी हैं, मोदी है तो मुमकिन है, भरोसा भी है, होगा, अवश्य ही होगा। ई न्यायालय के माध्यम से न्याय मिले, ई शिक्षा के माध्यम से शिक्षा मिले। एक शिक्षक प्रदेश भर के, देश भर के किसी एक कक्षा के एक सब्जेक्ट को 40 मिनट में इतने बच्चों को पढ़ा सकता है। बड़े बड़े जो विद्यालय महाविद्यालय बने हैं, इन महाविद्यालयों में कोई कारखाना खोल दिया जाए, शिक्षकों को नौकरी पर लगाया जाए और अच्छे पोस्ट पर लगाया जाए। जो राजस्व अधिकारी सेवा मुक्त हो रहे हैं तो उसमें शिक्षकों को पद दिया जाए। इतनी भीड़ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज दुनिया बदल चुकी है कि हमारे हर गांव का में विद्यालय हो। जब हर बच्चा मोबाइल चलाना जानता है, टीवी देखना जानता है, वो कंप्यूटर पर अपना इंटरव्यू दे सकता है। और बड़े बड़े परीक्षाओं में जो है तो हमारे कंप्यूटर से ही परीक्षाएं होती हैं, उस पर उसका रिजल्ट भी आता है। आईएएस की तैयारी, परीक्षाएं, सब कुछ जो है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से चलती हैं। तो फिर क्यों इतना बड़ा झंझट पाले हैं कि शासकीय विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय, हर गांव में विद्यालय, हर घर के बच्चे बस से जा रहे हैं पढ़ने के लिए, एक्सीडेंट हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है। कितनी फीस दी जा रही है वाहन की, शिक्षकों की, बेरोजगारी बढ़ रही है दुनिया में क्योंकि अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है। व्यवसाय हो गया है शिक्षा। पहले शिक्षा एक धर्म था, विद्यादानम महत यज्ञम, इस तरह से भावना थी। आज इन पेशेवरों को अगर नौकरी, शिक्षक एक महान पद था, वो गुरु का पद था, अगर वे अपने आप को अधिकारी या नौकर समझते हैं तो उन्हें किसी महकमे के अधिकारी के रूप में ही पद दिया जाए और शिक्षा के रूप में जो शिक्षाविद हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से वो पढ़ाएंगे। एक व्यक्ति पढ़ाएगा, एक सब्जेक्ट पढ़ाएगा, प्रदेश भर के बच्चे पढ़ेंगे। सबका एक प्रदेश की एक क्लास का एक सब्जेक्ट का विषय एक ही होता है, दूसरा नहीं होता। तो जिस सब्जेक्ट को पढ़ाएगा, जौन सा पाठ पढ़ाएगा, जो सिलेबस पढ़ाएगा, वो सब लोग एक साथ पढ़ेंगे। तो एक व्यक्ति अगर लाखों शिक्षकों का काम कर सकता है, कई हजार शिक्षकों का काम कर सकता है, तो इस काम में हजारों लोगों को लगा करके क्यों समय बर्बाद किया जा रहा है, देश का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। इसी तरह से अगर हमें घर बैठे न्याय मिलता है तो हमें फिर पेशी पैसा के चक्कर में क्यों पेरा जाता है। पटवारी बार बार परेशान करता है, सबको बुलाता है कि हमारे पास आइए, फिर पटवारी मिलते नहीं हैं। क्या तमाशा है यार हमारे हिंदुस्तान का। यही है हमारा स्वतंत्र भारत, यही है हमारा गणतंत्र। लॉकडाउन हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अगर इस तरीके से लॉकडाउन प्रतिवर्ष 1 महीने के लिए किया जाए तो हमारा वातावरण, हमारा प्राकृतिक माहौल, हमारा खान पान, रहन सहन, हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। हम जो फिजूल खर्च करते हैं, हम दूसरों को सता करके जो कमाई करते हैं, बिना घूस के वरिष्ठ न्यायालयों में काम नहीं होता। इन सब में रोक लगेगी, लोगों की आदत पड़ेगी कि बिना घूस के भी हम जी सकते हैं, अपने कमाई से हम जी सकते हैं। बताइए, कह रहे हैं कि गंगा जो है तो सफाई हो गई। 800 करोड़ रुपए में जो गंगा की सफाई नहीं हुई वो 2 महीने के लॉकडाउन में हो गई। ओजोन परत का जो छिद्र था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर इतना बड़ा लाभ है तो फिर हम सब लोगों को अपनी आदत में सुधार करने की ज़रूरत है। मेरा निवेदन ये है कि जब समय बदल गया तो उसके साथ साथ हम सबको बदलना चाहिए। एक व्यक्ति जो काम कर सकता है उसमें हजारों लोगों को न लगाया जाए, न्यायालय के चक्कर में किसानों को न पेरा जाए। जो दुनिया भर के इतने विद्यालय महाविद्यालय के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं उन सबको कारखाना के रूप में परिवर्तित किया जाए। शिक्षकों को किसी न किसी सरकारी महकमे का अधिकारी बनाया जाए, क्योंकि ये पढ़े लिखे बुद्धिमान वर्ग के लोग हैं।
बहुत से काम है दुनिया में सरकार के पास, सरकार सबको काम दे, बेरोजगारी बंद करे। बहुत बड़े शर्म की बात है कि जिन प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेशों में जाकर के काम करते हैं, हमारे पास रोजगार नहीं है। शासन से मैं निवेदन करता हूं कि रोजगार ही नहीं, स्वरोजगार दीजिए। हर घर में रोजगार होना चाहिए। हमारा खेती भी व्यवसाय बने, लाभ का धंधा बने। मात्र कहने से नहीं, करके दिखाइए। ग्राम सेवक का कभी पता नहीं होता कि कृषक मित्र कौन नियुक्त है ग्राम पंचायतों में, कभी किसी को कुछ पता नहीं। कौन सा हम बीज बोएं, कौन सी खाद डालें, कौन सी दवा डालें, कहीं से कुछ भी पता नहीं चलता। फोन करके भी लोग परेशान हो जाते हैं। इसलिए भ्रष्टाचार को कम करिए और देश हित में काम करिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। राष्ट्रहित सर्वोपरि है।